बातमीमध्ये जाऊयात. शरद पवार बोलतात. रात्रीतनं सगळे पोचले 3, 3:30, 4 असे. रोल रोल ओके रोलिंग रोल. सर आज दिल्लीत आपण दाखल झालेला हिंदी पहले मराठी हिंदी तर कैसे क्या पहले हिंदी करते हैं. हाँ सर दिल्ली आप आ गए हैं. बड़ी जीत के बाद इंडिया गठबंधन को एनसीपी भी अब तक का सबसे बड़ा नंबर जीती है महाराष्ट्र में. कैसे देख रहे हैं और आगे का क्या होगा रोड मैप इंडिया गठबंधन का? क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे केंद्र में? अभी हमारी बात भी किसी से हुई नहीं. ये तय हुआ रात को खलजे साहब का फ़ोन आ गया कि आज शाम को 6 बजे मिलने की आवश्यकता है. अशोका होटल में मीटिंग बुलाई है और राज्य के जितने हमारे साथी हैं सभी को वहाँ निमंत्रित किया है. वहाँ हम बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे. जो कोई डिस्कशन हुआ वो लिमिटेड डिस्कशन हुआ. इसमें चाहे सरकार बनाने की बात हो या और कोई बात हो, इस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं. और दूसरी बात है, मेरा व्यक्तिगत राय ऐसी है कि नंबर क्या है वो देखने के बाद ही कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है. नंबर है या नहीं ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इस पर ध्यान देना होगा. नितीश कुमार सत्ता पंतप्रधानपर्यंत पद द्यावं अशी त्यांच्या मंत्र्यांकडनं मागणी केली जात आहे. नितीश कुमार जर तुमच्याकडे कुमार को पीएम बनाना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है, ऑफर दिया गया है. अगर वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो मुझे मालूम नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा है और वहाँ नीतीश जी ने ये कहा है कि ये जो इंडिया का गठबंधन है इसके साथ मैं रहने वाला हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है, वो मैंने देखा. आप चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, नहीं नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इशू हमारे नीति में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे. अभी हमने बात ही नहीं की तो काहे के लिए किसी का नाम लेना. क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है? एनडीए का जो अलायंस के जो उनके पार्टीज के जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हों तो क्या आप लोग उनको कंसीडर करेंगे इंडिया अलायंस के अंदर? आज मैं कह नहीं सकता. शाम की मीटिंग के बाद हम आपको बता सकते. अजीत पवार की एनसीपी का क्या भविष्य देखते हैं आप? मालूम नहीं. लगातार सरकार बनाने के कयास भी चल रहे हैं. इंडिया अलायंस भी आज बैठक करके कुछ न कुछ निर्णय निकालेगी. पीएम के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है, वो कौन हो सकते हैं? नहीं, सवाल वहाँ तक किया. आज हमारी पहली मीटिंग है. पहले मीटिंग में हमारे आगे की नीति क्या होगी इस पर बहस होगा, तय करेंगे. और जब तक ये बातें साफ नहीं होती तब तक अन्य से सही कौन होगा नेता या क्या होगा इस पर डिस्कशन करना या बातें करना ये गलत है. Sharad ji, will a convener be selected in the meeting today? Because last time there was no consensus that was reached for the India Alliance face or convener. क्या उस पे आज बातचीत हुई? I don't know. लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ये बात सच नहीं है. बात हुई थी मगर कुछ साथी उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उनके साथ बातचीत करी और फिर फाइनल डिसीजन लीजिए. ऐसी बात हमारे सामने तय हुई. ये मीटिंग के बाद तुरंत देश में चुनाव शुरू हो गया, इसलिए वो इशू पीछे रहेगा. आज शायद ये इशू किसी ने रेज किया तो इस पर कुछ हो सकता है. सर, इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी एब्सेंट रहेंगे, तो क्या कह सकते हैं कि दोबारा से आगे ऐसी मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस बार भी एक मुख्य नेता एब्सेंट है? It's not coming. No, but his party is coming. Yes, ma'am. ये No, कमी है. that doesn't make him absent. His party is represented. सर कौन से फैक्टर है महाराष्ट्र में और यूपी में जो कि आपको लगता है कि सीटें वहाँ पे
जो एमपी के कम हो गए, कौन से फैक्टर वहाँ पे चले गए कहाँ यूपी एंड महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में बताया गया जो मराठा रिजर्वेशन का यूपी का मुझे मालूम नहीं, और महाराष्ट्र की वजह कैंपेन जो थी इसमें लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में नाराजगी बहुत थी। एक राइजिंग प्राइसेस इशू सीरियस था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नौजवानों बिल्कुल नाराजगी थी, और किसानों की भी समस्या हल करने के लिए आज की यहाँ की मोदी सरकार जो कामयाब नहीं हुई, इसकी रिएक्शन लोगों ने की, और ये जो रिजल्ट आ गए, ये रिजल्ट में मैंने जो मुद्दे कहे ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जातिवाद इसमें उफान पर था ऐसे कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का जो जरांगे ने जो आंदोलन किया है उसका कारगर रहा है। मुझे मालूम है, ऐसा हमने देखा नहीं।